आज हम वो प्रत्यय देखेंगे जो क्रिया से संज्ञा बनाने वाले हैं, यानी कि ये प्रत्यय लगाने से क्रिया वाले शब्द संज्ञा में बदल जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये प्रत्यय हैं आई, आहट, आवट, आन, आव, ई, अक, ती, ना, और आगे है नी, ता और त्व। ये प्रत्यय हैं। इनको लगाने से, और आपको ये भी पता है कि शब्द के बाद में जो मूल शब्द हैं उनके बाद में लगने वाले प्रत्यय होते हैं, और बाद में जब आई लगाएंगे यानी चढ़ाई, यानी चढ़ना क्रिया है, और उसके पीछे हम अगर आई लगा देंगे तो ये संज्ञा बन जाएगी। चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई, पिटाई, सिलाई। इसी तरह से आहट शब्द ले लेते हैं। आहट मुस्कुराना, ये क्रिया है, तो मुस्कुराने के पीछे हम आहट लगा देंगे तो ये संज्ञा बन जाएगी। जैसे मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। आवट लगाएंगे तो मिलावट, लिखावट, दिखावट, सजावट। आन लगाने से उड़ान, मिलान, लगान, उफान, उठान। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा है ना कि ये पहले ये क्रियाएं हैं, लेकिन क्रिया में ये प्रत्यय लगाने से संज्ञा बन गई। ऐसे ही आव प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा छिपाव, बहाव, खिंचाव और लगाव। ऐसे ई प्रत्यय लगाने से मजदूरी, तैराकी, नथनी, कथनी, तेजी, झिड़की, है ना, झिड़की यानी कि झिड़कना जो होता है। अक अब लगाते हैं, अक से चालक, पालक, पावक, गायक और नायक। ये इस तरह से संज्ञा बन गई क्रिया से, है ना। उसके बाद देखते हैं ती प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा। गिनती, बढ़ती, धरती, भरती और फबती, है ना। गिनना क्रिया है तो इसमें ती लगा दिया तो गिनती। बढ़ती, बढ़ना क्रिया है तो बढ़ती, है ना। धरना क्रिया है तो धरती, भरती, फबती, ये संज्ञाएं बन गई। ऐसी ना लगाने से पढ़ना, लिखना, देखना, खेलना, सोना। आगे देखते हैं नी प्रत्यय लगाने से कतरनी, ढोंकनी, छननी, ओढ़नी, है ना। ता लगाने से शिशुता, मनुष्यता, दानवता, मानवता और दासता। इसी तरह से त्व लगाने से बन जाएंगे शब्द पुरुषत्व, बंधुत्व, स्त्रीत्व, नारीत्व और व्यक्तित्व, है ना। तो ये हमारे सामने वो प्रत्यय हमने लगाए जो शब्द पहले क्रिया के थे, और अब ये प्रत्यय लगाने से वो संज्ञा में बदल गए, है ना। अब देख लेते हैं थोड़े से और जो विशेषण बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय कौन से हैं। विशेषण बनाने वाले इस तरह से हैं आ, आऊ, आवना, इक, इत, इया, ई, ईला, ऊ, मान, वाला, मान और वान और ला। ये प्रत्यय हैं जो कि ये लगाने से विशेषण बन जाएगा। विशेषण से पहले चाहे वो संज्ञा है, जैसे भूला, भटका। भूलना ये भी क्रिया है, क्रिया में हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो भूला, भटका, भूखा, मैला, प्यारा, दुलारा, इस तरह से बन गया, है ना। ऐसे ही आऊ प्रत्यय लगाने से कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, खाऊ, ये भी पहले क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में हमने अगर ये वाले प्रत्यय लगा दिए तो उससे ये भी विशेषण बन गए। आवना, लुभावना, डरावना, सुहावना। इक धार्मिक, नागरिक, सामाजिक, नैतिक और पौराणिक। ठीक है। उसके बाद इत प्रत्यय में आनंदित, समाहित, हर्षित। इया लगाने से घटिया, बढ़िया, जड़िया। ई लगाने से असली, नकली, सरकारी, क्रोधी और शहरी, है ना। इस तरह से ये प्रत्यय हमारे सामने बन गए। और आगे देखते हैं ईये लगाने से भारतीय, प्रांतीय, जातीय, राष्ट्रीय, दर्शनी, है ना। और ये हो गया था ना असली, नकली, सरकारी, क्रोधिक। हाँ, ईला लगाने से रसीला, चमकीला, रौबीला, सजीला और जहरीला। उसके बाद ऊ प्रत्यय लगाने से बन जाएगा बाजारू,
चालू। अब यहाँ मान शब्द आया है, मान प्रत्यय आया है, और मान बुद्धिमान और गतिमान में बिल्कुल सही लगा, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर मूल शब्द है और गति यहाँ पर मूल शब्द है, और मूल शब्द के पीछे मान लगा है, गतिमान लगा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर अभिमान शब्द में भी मान का प्रयोग प्रत्यय के रूप में आया है, जो कि सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी उपसर्ग है और यहाँ पर मान मूल शब्द आया है, इसलिए इस शब्द को मैं इसमें नहीं मान रही, क्योंकि यह शब्द शायद मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है। यह शब्द उपसर्ग वाले कॉलम में आना चाहिए। अभी उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। यहाँ पर बुद्धिमान और गतिमान ये दोनों शब्द सही हैं, प्रत्यय के रूप में मान लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाला, वाला प्रत्यय लगा है, तो खाने वाला, पीने वाला, पढ़ने वाला, फल वाला, ये बिल्कुल सही है, फल वाला। ऊपर उसके बाद देखो वान, वान लगा है, तो धनवान, भाग्यवान, मूल्यवान, बिल्कुल सही है। ला, ला लगा है, तो अगला, निचला, पहला, धुंधला। ठीक है, इस तरह से ये प्रत्यय लगने से विशेषण शब्द बन गए, विशेषण के प्रमुख शब्द बन गए। और ये इस तरह से कौन कौन से प्रत्यय हैं, आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लो, ध्यान कर लो कि कौन से प्रत्यय लगने से विशेषण बन जाता है और कौन से प्रत्यय लगने से संज्ञा बन जाती है। तो आगे कुछ प्रत्यय मैं ऐसे लेकर आ रही हूँ जो कि क्रिया बनाने वाले हैं, जो प्रत्यय क्रिया में ही, जो मूल क्रिया होती है उसी में कुछ प्रत्यय लग जाने से मुख्य क्रिया बन जाती है। वो कैसे, वो देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया बनाने वाले प्रत्यय हैं। यहाँ पे जो प्रत्यय दिए हैं इनसे क्रिया बनेगी, यानी कि क्रिया के ही शब्द हैं, क्रिया के जो मूल शब्द हैं यानी धातु रूप हैं, उन्हीं से एक नया शब्द बनेगा, नया रूप बनेगा क्रिया का। तो देखते हैं कैसे। ये ता प्रत्यय लगा है, ये आ है, ये कर है और ये ना है। तो ता प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना? डूबता, चढ़ता, आता, जाता, रोता। आगे देखो आ लगने से जागा, बैठा, लेटा, उठा। कर लगने से सोकर, उठकर, बैठकर, लेटकर, लिखकर, खाकर। ऐसी ना से दौड़ना, खेलना, सोना, जागना, रोना, खाना। तो ये नए रूप बन गए हैं, ये क्रिया ही हैं, ऑलरेडी क्रिया हैं, लेकिन ये प्रत्यय लगने से क्रिया के नए शब्द बन गए। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्यय लगने से रूप बदल जाता है और उनका अर्थ, थोड़ा सा अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि विशेषण बना लिए, ऊपर हमने संज्ञाएं बना ली। तो इस तरह से आप अभ्यास करें और प्रत्यय लेकर आएं और उनका अभ्यास करें, उस शब्द में लगा कर देखें। और सबसे मेन बात क्या है कि आप मूल शब्द को ज़रूर ढूंढें कि मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय लगने से क्या रूप बन गया या उपसर्ग लगने से क्या रूप बन गया। तो चलिए आज का ये चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं और अगले वीडियो तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।